हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मकता की छवि बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के व्यवसायों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना चाहिए। यह हमें वैश्विक अवसरों को हासिल करने में मदद करेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 87वें दिन भी जारी है। गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। चंडीगढ़ की महापंचायत में सरकार पर जमकर बरसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। कहा, पूंजीवादियों ने जकड़ लिया है पूरा देश। ये खेती कानून नहीं, खेती कॉर्पोरेट कानून है। सोनीपत के खरखोदा में 22 फरवरी को सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर दैया खाप ने अलग अलग गांव की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई गई है। खरखोदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की और आंदोलन में डटे हुए लोगों ने अपने अपने गांव में आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत करके किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांव को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं 10 गांव को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा गया है। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों की याद में एक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन किसान आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने किया। वहीं किसान नेता बलदेव सिरसा ने कहा कि अभी तक किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन सब में सबसे अलग नौरीत की शहीदी है, जो सरकारी गोली से शहीद हुआ है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे सरकार कितना भी समय क्यों न लगा ले। खासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। उधर फसल की कटाई का मौसम भी आने वाला है, जिसको लेकर भी किसान रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इन सब के बीच किसानों की संख्या बॉर्डर पर कम नहीं हो रही है, बल्कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आवाज और तेज हो रही है। इस आंदोलन में किसानों के परिवार की महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। किसानों ने बताया कि उनके घर की महिलाओं ने ये बोल रखा है कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, तब तक महिलाएं घर पर पहरा देंगी और घर के मर्द कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में जुटे रहेंगे। अंबाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने दोबारा बातचीत को कहा है, इससे समस्या का समाधान जरूर निकलना चाहिए। साथ ही असिस्टेंट XEN की भर्ती को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि इसमें 22 नहीं 100 से ज्यादा हरियाणा के युवा भर्ती हुए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बढ़ती महंगाई और लोगों की परेशानी को लेकर सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को काबू करने की जगह लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने हरियाणा में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही।
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का पहला काम यही होता है कि जहां विपक्ष मजबूत दिखाई देता है वहां विपक्षी नेता के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ कार्यालय से हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को बताया कि एसवाईएल और हांसी बुटाना लिंक नहर जैसे मामले काफी समय से लंबित हैं। सीएम ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि हरियाणा के पानी की समस्या का जल्द हल हो सके। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली के पूर्ण निस्तारण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे पराली से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की क्षमता और आवश्यकता की जानकारी के लिए परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है। ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके तहत अंत्योदय की भावना से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर लिखा, महंगाई का विकास, कोरोना के साथ महंगाई से जूझ रही जनता। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अपने कार्यालय में हरियाणा का गौरव पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए गोविंद कांडा ने बताया कि इसमें समस्त अग्रवाल समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटा गया है। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने पुस्तक के लेखक और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर कुटिया में होने वाले महाआयोजन की भी जानकारी दी। बता दें कि 8 मार्च को सिरसा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इस आयोजन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी शिरकत करेंगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 93 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 12 और पानीपत में 2 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक कुल 2,69,498 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी। चरखी-दादरी के सरपंचों ने सरकार के निर्णय को तर्कहीन बताते हुए सवाल उठाए हैं। सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार है। साथ ही कहा कि ग्राम विकास के निर्णय में वार्ड सभा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहमति और बहुमत फैसले से लिए जाते हैं। सरकार के ताजा आदेश से ग्रामीण अंचल के सभी विकास कार्य न केवल बाधित होंगे बल्कि आम जन के सभी कार्यों में भी दिक्कत होगी। ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्री सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए रेलवे अब 35 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। रेल यात्री 22 फरवरी से रेलगाड़ियों में अनारक्षित टिकट लेकर भी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से 1 साल पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब भी सभी ट्रेनों के चलने पर भी रोक लगा दी गई थी। पंचकुला में मिड डे मील के राशन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बच्चों के परिजनों को मिड डे मील का राशन लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन राशन के गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा कीड़े थे, जिसको लेकर परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल के इंचार्ज से मामले की शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेक्टर 16 पुलिस चौकी में मामले की शिकायत दे दी गई। शिकायत में राशन सप्लाई करने वाले ठेकेदार की सप्लाई रोकने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीड़े वाले राशन से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। कैथल के जगदीश कुमार अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल पर जो डाटा दर्ज है उसके अनुसार उनकी मृत्यु हो चुकी है।
वो जब भी अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी या नगर परिषद में जाते हैं तो पोर्टल पर उनका आधार कार्ड नंबर डालते ही मैसेज आता है कि मेंबर इज ऑलरेडी डेड। अब पोर्टल पर अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जगदीश ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद की डेथ बर्थ शाखा में डाटा भी ठीक करवा लिया है, उसके बाद भी उसका परिवार पहचान पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे वो परेशान है। झांसी के स्थानीय मंडी सैनियान के लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों की शिकायत है कि राशन डिपो पर मिलने वाले आटे में राशन कर्मी मिलावट करके देते हैं। मामले में बोलते हुए वार्ड वासियों ने कहा कि अगर विभाग साफ आटा नहीं दे सकता तो इसके बदले गेहूं दे दे ताकि खुद आटा पिसवा के। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी जो आटा दिया जाता रहा है वो भी खाने लायक नहीं होता था। आटे से बनी रोटियां खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में वो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात कर इस समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। टोहाना के फतेहपुरी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गए बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। हमले में एसडीओ समेत दूसरे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना शहर पुलिस को दी गई, जिसमें मांग की गई कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाए। घायल एसडीओ देशराज ने बताया कि सुबह उनकी टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव फतेहपुरी गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। फरीदाबाद के सोना रोड पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों के चालान काटने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। सोना रोड 55 के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद अब चालान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामवीर सिंह ने कहा कि उनका काम लोगों को हादसों से बचाना है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का कहना है कि लगातार लोगों को जागरूक करने और नियम का पालन करने के लिए चालान काटे जा रहे हैं। वक्त ब्रेक। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से जहां आम इंसान परेशान है तो वहीं किसान भी परेशान है। साथ ही व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें, लगातार बढ़ती महंगाई एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है। लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। जहां एक और विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा था, तो दूसरी तरफ प्रदेश के सहकारिता मंत्री ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतें जहां एक और आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह अब आसमान को छू रही है और आगे भी कीमतों में ऐसे ही बढ़ोतरी होते हुए शतक लगाकर 100 का आंकड़ा पार कर गई तो पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पेट्रोल पंपों पर अब तक की मशीनों में 99.99 पैसे तक की डिजिट है और अगर कीमत 100 रुपए हुई तो मशीनों में यह डिजिट ही नहीं होगी और पंप बंद करने पड़ेंगे। ऐसा होने पर सभी मशीनों को अपडेट करना होगा और नई मशीनों या सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, तभी ये मशीन चल पाएंगी। कैथल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों का कहना है कि सब्जी और किराने की दुकान का सामान भी उन्हें बढ़ते दामों पर मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो नहीं बढ़े हैं, केवल सरकार ने टैक्स ज्यादा लगाकर इनके दामों को बढ़ाया है। वहीं पेट्रोल पंप के मालिकों का कहना है कि उनकी बिक्री पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है।
फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जीत चुकी मनिका शिवकंद को हरियाणा राज्य महिला आयोग की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने पूरे स्टाफ के साथ मनिका शिवकंद का स्वागत किया। 25 साल की मनिका केमिकल इंजीनियर हैं। मनिका अपने पूरे परिवार के साथ महिला आयोग पहुंची। मनिका ने बताया कि कोविड-19 की वजह से भारत में पहली बार फेमिना मिस इंडिया के पहले 3 राउंड ऑनलाइन हुए थे। महिला आयोग के साथ मनिका शिवकंद ने महिला संबंधी मुद्दों पर हरियाणा सरकार की महिला संबंधी स्कीम प्रोजेक्ट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, कौशल संबंधी, महिला उद्यमिता संबंधी योजनाओं पर बातचीत की। बीते रोज आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो एक नाम ऐसा सामने आया जिसने अंबाला का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला के मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे वैभव अरोड़ा को बॉलीवुड के किंग खान की टीम केकेआर ने सेलेक्ट किया है, जिसके बाद से ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है और परिवार की खुशी आंसुओं के जरिए झलक भी रही है। बता दें कि वैभव अरोड़ा अंबाला के पहले खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के इतने बड़े मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। वहीं वैभव का परिवार अब उनको भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता है। विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर क्लर्क रामनिवास पातड़ ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगे। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। चरखी दादरी में एसटीएफ की गोली से हुई बेगुनाह की मौत के मामले में फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में सर्वजातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी, व्यापारी, किसान, कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। महापंचायत में मृतक बिंदर के पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि बिंदर हत्याकांड को लेकर हमने प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। बिंदर हत्याकांड में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी प्रशासन अधिकारियों ने हमें संपर्क किया भी नहीं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लिपापोती कर रहा है। महापंचायत में बलवंत फोगाट प्रधान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंगलवार तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को दादरी बाजार बंद करने के साथ साथ परशुराम चौक जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देने के साथ मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस बारे में उपायुक्त दादरी को ज्ञापन भी सौंपा गया। फरीदाबाद में एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। युवती ने ऑटो चालक पर साथी के साथ मिलकर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने जनवरी 2020 को चकरपुर इलाके में अपनी पत्नी की चरित्र पर शक के चलते जान लेने की कोशिश करने वाले शख्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वारदात बीती 30 जनवरी 2021 के सेक्टर 19 थाना क्षेत्र के चकरपुर इलाके की है, जहां आरोपी अंसार अली ने अपनी बीवी के चरित्र पर शक के चलते जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात की सूचना पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आरिफा खातून को गंभीर हालत में पहले गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद उसे एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल का रहने वाला अंसार अली अपनी बीबी आरिफा खातून का चकरपुर इलाके में उसके साथ रहता था। अंसार मेहनत मजदूरी करता था, जबकि उसकी बीबी घरों में मेड का काम करती थी।
करनाल के रामनगर में चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी की। चोर दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुए और दुकान में रखी नोटों की मालाएं और नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने दुकान से तकरीबन 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने में पुलिस जुट गई। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। अंबाला में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि यहां दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन के आसपास एक यात्री को बदमाश लूट लेते हैं। दरअसल यूपी का रहने वाला नीरज अंबाला कैंट स्टेशन पर उतरा था और नाभा जाने के लिए बस तलाशने लगा। पीड़ित ने किसी अनजान से रास्ता पूछा, लेकिन व्यक्ति ने रास्ता बताने की जगह चाकू दिखाकर नीरज को लूट लिया। नीरज ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाश उसे चाकू मारकर फरार हो गया। बाद में आसपास जुटी आम लोगों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद पुलिस ने सरेराह एक शख्स से मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़ित ने 19 फरवरी को शिकायत दी और पुलिस ने महज 6 घंटे में मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद पुलिस ने छीना गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। फतेहाबाद पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को काबू किया है। युवक के पास से पुलिस को 1 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। बाजार में अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक करनाल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो अफीम की ये खेप कहां से लाया था और उसे कहां ले जाया जा रहा था। फतेहाबाद के कलंदरगढ़ का मामला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। गुहाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 10 फरवरी को जिंद रोड पर हुई आड़ती की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में गांव खंदराई के सरपंच परिवार और उसके बेटे रविंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पानीपत बस अड्डे के पास कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे मृतक के दोस्त ने घायल और मृतक को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। टेम्पो चालक का कहना है कि बाबरपुर के पास एक कार ने उसके ऑटो को ओवरटेक किया तो उसने कार को साइड देने के मकसद से ऑटो को सड़क के किनारे की ओर मोड़ लिया। कोहरे के कारण चालक को सड़क पर डिवाइडर नजर नहीं आया, जिसके बाद ऑटो डिवाइडर पर चढ़कर अनियंत्रित होकर पलट गया।